हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। माय नेम इज विशाली कंबोज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक। सो फर्स्ट वी विल सी कि कंटेक्स्ट क्या है, किस बारे में ये बात होने वाली है। ये डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक जो है ये है क्या चीज, इसका पर्पस क्या है, इसकी जरूरत क्या है और इसका सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी। अगर आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और हमें आप फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। And if you need the PDF of this video, then please join our Telegram channel. Thank you so much. Now let us see the context. Digital population clock जो है recently inaugurate करी गई by the Ministry of Health and Family Welfare। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है इस मिनिस्ट्री की, भारती प्रवीण पवार, उन्होंने 10 सितंबर 2021 को इसको इनॉग्रेट किया। ये क्या चीज है, इसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं। एक तरह से अगर नाम को देखें तो ये पता लगता है कि पॉपुलेशन के बारे में एक कुछ ऐसा ये डेटाबेस है जो पॉपुलेशन के अंदर आ रहे चेंजेस को रिकॉर्ड करेगा। इन शॉर्ट इसको ऐसे समझना है। इट वॉज इनॉग्रेटेड एट द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इनसाइड द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर ये इवेंट हुआ था जहां इसे इनॉग्रेट किया गया। तो जो हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं, ये यहाँ पर एक सेमिनार था, उनको भी उन्होंने प्रिसाइड किया। दैट सेमिनार वाज ऑन पॉपुलेशन, ह्यूमन कैपिटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके ऊपर उन्होंने बातचीत की थी, जहां पर उन्होंने अंडरलाइन किया डिफरेंट इश्यूज को जो पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं, कैसे ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस को इंक्रीज किया जा सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों हमारे लिए जरूरी है। ऑन दिस ओकेजन शी ऑल्सो लॉन्च्ड अ बुक टाइटल्ड इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टालिटी इन असम, डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक इंटर रिलेशंस। की पॉपुलेशन के अंदर और डेमोग्राफी दैट इज पॉपुलेशन जो है आपकी, उसके बीच में और सोशियो इकोनॉमिक जो चेंजेस आ रहे हैं, ये किस तरह से इंटर रिलेटेड है पॉपुलेशन के साथ, किस तरह से उनको अफेक्ट करते हैं ये सारे चेंजेस, इसके बारे में बात करती है ये किताब। तो आइए समझते हैं कि इस पॉपुलेशन क्लॉक का सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, ये एक डेटाबेस है जैसे हमने बात करी, जिसको डिजिटली मेंटेन किया जाएगा। होगा क्या इसके अंदर कि जो भी पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मिनट बाय मिनट एस्टिमेशन जो है यहाँ पर किया जाएगा। It will also help in capturing the data regarding infant mortality rate, total fertility rate and maternal mortality rate. ये तीनों के तीनों फैक्टर्स जो हैं, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इसके अलावा बहुत सारी और पैरामीटर्स भी हैं जिनको यहाँ पर टारगेट किया जाएगा, जिनका डेटाबेस यहाँ बनाया जाएगा। सो सम ऑफ देम आर दीज, क्योंकि इनकी वजह से देश की जो पॉपुलेशन है उसको डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अब ये हैं क्या चीजें, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दैट इज IMR। इन्फेंट का मतलब होता है 1 साल से कम उम्र का बच्चा। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ, मोर्टेलिटी का मतलब डेथ्स होना। तो यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि पर 1000 लाइव बर्थ्स, जो बच्चों के 1000 अगर हम सैंपल के तौर पे ले रहे हैं, 1000 लाइव बर्थ्स जो हैं, इसके रिस्पेक्ट में कितने इन्फेंट्स जो हैं उनकी डेथ हो रही है। दिस इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। भारत की अगर हम बात करें सो दिस इज 29 अप्रोक्सीमेटली। तो 29 बच्चे जो हैं उनकी डेथ्स होती हैं, जो बच्चे इन्फेंट्स हैं, अगर हम पर 1000 लाइव बर्थ्स को देखें। सेकेंड थिंग, पहले समझते हैं मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट को। मेटर्नल मतलब यहाँ पर मदर की बात हो रही है। तो जन्म देते हुए कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जिसकी वजह से मदर्स जो हैं उनकी डेथ हो सकती है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट किया जाता है पर 1 लाख लाइव बर्थ्स जो बच्चों के होते हैं, इनके कंपैरिजन में कितनी मदर्स जो हैं उनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस। तो ये जो है इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, so MMR of India is approximately 113। तो 113 मदर्स जो है उनकी डेथ हो जाती है पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। नेक्स्ट इज टोटल फर्टिलिटी रेट दैट इज TFR। TFR क्या है जी, कि एक औरत जो है वो अपने फर्टिलिटी पीरियड के अंदर विच इज 15 to approximately 49 to 50 years, इसके बीच में कितने बच्चों को जन्म देती है। ठीक, तो उसने जो अपनी फर्टिलिटी एज में जितने बच्चों को जन्म दिया उतना TFR जो है वो काउंट होता है। दिस इज लाइक ऑन एन एवरेज, राइट। सो फॉर इंडिया अगर हम लोग बात करें, TFR इज 2.2 अप्रोक्सीमेटली। तो कहने का मतलब ये कि भारत के अंदर ऑन एन एवरेज विमेन जो है, एक औरत जो है वो 2 बच्चों को जन्म देती है। तो समझने की बात ये है कि ये IMR, ये TFR और ये MMR, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं।
देखिए, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से हमें पता लगता है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना कारगर साबित हो रहा है। हमारी जो पॉपुलेशन है उनको क्या प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज, प्रॉपर खाने पीने की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो पा रही है या नहीं। क्योंकि यही कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऐसे बच्चों के अंदर डेथ्स होती रहती हैं, मदर्स के अंदर डेथ्स होती रहती हैं। अगर ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो फुलफिल हो, अगर अच्छा खाना मिले मदर्स को, बच्चों को अच्छा प्रॉपर सैनिटेशन मिले, वो माल नरिश्ड ना पैदा हो, मदर्स अगर उनकी हेल्दी हो, तो अगर ये सारे फैक्टर्स इन प्लेस हो, प्रॉपर सैनिटेशन अवेलेबल हो, मदर्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा हो, उनकी हेल्थ बेटर हो, तो ऑब्वियसली बच्चे भी जो है वो हेल्दी पैदा होंगे। अगर ये हेल्थ फैसिलिटीज में कमी रही, मान लो अगर मदर जो है उसकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं हुई, सो देयर आर चांसेस कि जो मदर्स हैं वो लैक ऑफ प्रॉपर केयर की वजह से डेथ हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के दौरान आ सकती है, जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स इंक्रीज हो सकते हैं। अब ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये पॉपुलेशन का एक बहुत ही बढ़िया अंदाजा हमें देते हैं कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर किस पैरामीटर की वजह से, किस प्रॉब्लम की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। अब इसकी जरूरत हमें क्यों है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, इसको भी देखें। तो देखो, हमें जरूरत क्या है। हमने बात की कि अगर हम 2027 की बात करें तो इस वक्त तक आते आते भारत के अंदर ये संभावना है कि वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश जो है भारत बन जाने वाला है। और जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन एक कंट्री के अंदर होगी तो उसकी सुविधाओं का ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य है। और अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरी पॉपुलेशन के अंदर किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी चीजें उनको अफेक्ट कर रही हैं, किस चीज की वजह से वो लोग बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तब तक मैं एज अ सरकार, मैं एज अ मिनिस्टर या मैं एज अ पर्सन बिलोंगिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों तक, उन वल्नरेबल पॉपुलेशंस तक अपनी ये जो सुविधाएं हैं सरकार की नहीं पहुंचा पाऊंगी। सो मुझे उसके लिए ये एस्टिमेट चाहिए होगा। So the significance of this digital population clock is that it is going to be very beneficial for everyone, providing an interactive and quick overview of the country's population. तो आपको पता चलता रहेगा, मिनट बाय मिनट एस्टिमेट है ये जो क्लॉक रहेगा। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू क्रिएट अवेयरनेस। देखो, यंग जनरेशन के अंदर अवेयरनेस जो है हम वो फैलाने का काम कर सकते हैं कि किस तरह से बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, किसी और फैसिलिटी की कमी की वजह से उन लोगों की डेथ्स हो रही हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हम लोग यहाँ पर रिसर्चेस के ऊपर भी फोकस करेंगे। अगर हमें एक रीजन जो है वो पता लग जाए कि ये पर्टिकुलर रीजन है, इसकी वजह से डेथ ज्यादा हो रही है, तो हम उसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करेंगे कि भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। Then we'll research on those factors, then we'll come out with better solutions to tackle such problems. और यहाँ पर जैसे हम लोगों ने बात करी कि पॉपुलेशन का लेखा जोखा, पॉपुलेशन के अंदर जो चेंजेस हैं अगर सरकार को पता रहेंगे तो बेटर तरीके से वो काम कर पाएगी लोगों के लिए। तो पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो ऐसी होनी चाहिए, सरकार के द्वारा इस तरह से डिजाइन की जानी चाहिए ताकि वो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करे। यहाँ पे जरूरत से ज्यादा बर्थ्स भी नहीं होने चाहिए, मतलब बर्थ रेट भी टू हाई नहीं होना चाहिए और डेथ रेट भी टू हाई नहीं होना चाहिए। अगर बर्थ रेट जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब आपने यहाँ पर अपने देश के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो नहीं लिए हुए, जिसकी वजह से लैक ऑफ रिसोर्सेज होगा आपके कंट्री के अंदर एक समय के ऊपर जाके। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, कुछ जो विमेन हैं, आप ले लीजिए रिमोट एरियाज के अंदर या रूरल एरियाज के अंदर, कुछ ऐसे अनएजुकेटेड लोग जो हैं अभी रहते हैं, अनअवेयर्ड लोग हैं ऐसे रहते हैं जो ये नहीं जानते कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से प्रॉब्लम्स जो है मदर्स को आती हैं, इनफैक्ट एज अ फैमिली जो है वो स्टेबल नहीं रह पाती है। तो ऐसी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ओवरऑल देश जो है वो अफेक्ट हो जाता है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके। अब देखो कितना ज्यादा पॉपुलेशन ब्लास्ट जो है वो इंडिया के अंदर हो चुका है, तो सरकार को मेजर्स लेने पड़ रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। सो द थिंग इज कि हमें पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना होगा, तब पॉपुलेशन पॉलिसी बन पाएगी जो फोकस करेगी कि कैसे हम अपनी पॉपुलेशन को बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें। और ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी है इसको बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे एफर्ट्स जो हैं वो करने पड़ते हैं, चाहे वो माइक्रो लेवल पर हो या मैक्रो लेवल पर, मतलब छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर। तो ये जो डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, चाहे सुनने में एक बहुत ही छोटा सा मेजर लगता है, सिर्फ एक डेटाबेस जो है वो हम क्रिएट करने जा रहे हैं, डिजिटली हम इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं, बट आप यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी मेजर होने वाला है हेल्थ सेक्टर के अंदर। सरकार के पास अभी प्रॉब्लम क्या है, दैट दे डू नॉट नो कि हमारे एरिया के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर
पॉपुलेशन जो है कौन से एरिया की किस किस तरह से अफेक्टेड है। तो ये डेटा बेस्ड जब होगा, वी विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर. So such an effort will help the government of India for providing facilities, as we talked recently, under different schemes. अलग-अलग तरह की सब्सिडीज आजकल चल रही हैं. अलग-अलग तरीके से सरकार जो है वो लोगों को सहूलियतें दिलवाने में काम कर रही है. उन तक अच्छा खाना पहुंचे, सैनिटेशन प्रॉपर हो उनके एरियाज के अंदर, बिजली पहुंचे और हेल्थ फैसिलिटीज लाइक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, डिस्पेंसरीज, बड़े हॉस्पिटल्स, सब कुछ अवेलेबल हो. ये तब हो पाएगा जब हम लोगों के पास कोई डेटा होगा. So hence, such population estimates are really very important if we want to access such public goods. अगर हम सरकार के दिए हुए ये जो facilities हैं, इनको access करना चाहते हैं ना, तो हम लोगों को जरूरत है ऐसे ही एक database की. सरकार को बहुत ज्यादा जरूरत है. So as we said, that data collected will be helping in policy formation and evaluation of the schemes. आप मान लीजिए आपने कोई policy थी, उसको launch किया. आपने कोई ऐसी सुविधा थी, आपने कोई मैटरनल मोर्टालिटी रेट को डिक्रीज करने के लिए आपने कुछ स्कीम जो था वो लॉन्च किया. जैसे बच्चों के अंदर मोर्टालिटी रेट्स को डिक्रीज करने के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो थी उसको शुरू किया गया था, ICDS जिसको आप कहते हैं. इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को एनकरेज करने के लिए आशा वर्कर्स को ट्रेन किया गया, AWCs जो हैं उनको ट्रेन किया गया. तो ये सारी चीजें जो सरकार कर रही है, क्या ये बेटर परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं? क्या सच में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी शुरू हुई? अच्छा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को समझिए. क्या मतलब कि जो बच्चे का जन्म है वो घर में ना हो, वो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन के अंदर हो. मतलब कहाँ हो? अस्पताल में जाकर हो, हॉस्पिटल में जाकर हो, जहां पे उसे प्रॉपर केयर मिले, जहां पे उसे प्रॉपर वैक्सीनेशन मिले. घर पे बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के ऊपर भी खतरा है क्योंकि वैक्सीनेशन उसी टाइम पे नहीं मिलती, कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं मदर के अंदर भी. ठीक है जी. तो कुल मिला के बात ये है कि जो स्कीम आपने लॉन्च करी, जो पैसा आपने खर्च किया उन स्कीम्स के ऊपर, तो क्या वो बेटर परफॉर्म कर भी रही हैं या नहीं? क्या वो आपको वो आउटकम दे रही हैं जिसके लिए आपने वो स्कीम की थी? तो इंटेंडेड आउटपुट आपको मिला या नहीं? दिस वी नीड टू चेक. तो वो तभी हो पाएगा व्हेन वी हैव सच डेटाबेस. ऑल्सो आप यहाँ पर देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक विजन रखा था हेल्थ फॉर ऑल का. मतलब देश के अंदर कोई भी व्यक्ति है, गरीब है, अमीर है, किसी भी धर्म, जाति, कास्ट एटसेट्रा कहीं से भी बिलोंग करता हो, उसके लिए हेल्थ जो है सरकार प्रोवाइड करवाएगी, हेल्थ फैसिलिटीज जो है उसे प्रोवाइड करवाएगी. सो यहाँ पर कहा जा रहा है दैट दिस स्टेप विल स्ट्रेंथन दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो भी अमेनिटीज प्रोवाइड करानी है पॉपुलेशन को, दैट विल बिकम इजी. सो दैट वाज द सिग्निफिकेंस. क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक जो है वो कौन से सेक्टर को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, कौन से सेक्टर के लिए कारगर साबित होगा. तो यहाँ पे हेल्थ सेक्टर को बहुत बड़ा यहाँ पर पुश जो है वो मिलने वाला है, हेल्प मिलने वाली है. ऑल्सो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक जो है वो करेगा क्या, तो उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. मेंस की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने की तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है. अगर ओवरऑल तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया, कहीं पर आपका फॉर्डर मटेरियल की तरह यूज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं, क्या एफर्ट्स लिए हैं सरकार ने, तो वहां पर आप इसको जरूर मेंशन कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर. एंड इफ यू नीड द PDF of this video, then please join our Telegram channel. Thank you so much.